हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम एक्सप्लेन किया था, राइट। ये आपके 9 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम इस वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े हैं वही सारे लगेंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि आपको सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि किस केस में आप एरिया फाइंड आउट करोगे, किस केस में वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए, देखो मैंने पहले भी समझाया, अगर बाउंड्री की बातें हो रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जिसको आप छू सकते हो, या आपको लगे कि जिस मटेरियल से बना उसकी बातें हो रही है, तो वहां पे एरिया निकाला जाता है। उसके अंदर कुछ रखा जा रहा है या उसके अंदर कितनी जगह है उसकी बातें कर रही है, तो वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। तो पहला पूछ रहा है कि वो कितना होल्ड कर सकता है, मतलब उसके अंदर कितनी जगह है, कितनी चीज जगह आ सकती है चीजें। तो उस केस में क्या निकालोगे, वॉल्यूम। तो पहले केस में आपको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा केस, कितना सीमेंट बैग लगेगा उसको प्लास्टर करने के लिए। देखो सीमेंट रखना नहीं है उसके अंदर, प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर क्या अंदर थोड़ी कर रखोगे, प्लास्टर रखना है तो सीमेंट ला के अंदर थोड़ी भर दोगे। प्लास्टर करना है तो उसकी बाउंड्री पे तो लगाओगे, इस दीवार की बाउंड्री पे, ये जो फेसेस है उसी पे तो लगाओगे। तो यहाँ पे क्या आपको निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। क्लियर हुआ। दूसरे में सरफेस। तीसरा, कितने स्मॉल टैंक्स उसके अंदर आ सकते हैं, मतलब उसमें जितना पानी भरा है उससे कितने स्मॉल टैंक को भरा जा सकता है, ठीक है। तो भाई उसके पानी से निकाल, तो अब इसके अंदर जितना पानी है वही तो आप दूसरों में डालोगे, तो मतलब इसके अंदर जितना पानी है, तो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, वॉल्यूम, ठीक है। आई होप थोड़ा सा इससे आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा किस केस में वॉल्यूम निकालते, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना कि ये एक्सरसाइज 9.3 में आया है या 9.2 में, क्योंकि 9.2 का क्वेश्चन हुआ तो एरिया निकालना है, 9.3 का हुआ तो वॉल्यूम निकाल दिए। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आ रही है, राइट। बट वहां पे तो आपको ये नहीं समझ आएगा, राइट। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या कहते हैं कि किस केस में आपको सरफेस एरिया निकालना है और किस केस में वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया पहला। चलिए दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सिलेंडर है आपको दिख रहा है, इसकी डायमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और एक सेकेंड, हाँ, और इसका वॉल्यूम आपको क्या दिया है, वो हाइट क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है जो बी है उसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पूछ रहा है बिना कोई कैलकुलेशन करे बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। अब बिना कोई कैलकुलेशन किए कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। देखो वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करें, बस फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई तो दोनों में सेम होगा, राइट। रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होगी, हाइट 1 बार मल्टीप्लाई होगी। तो जिसमें रेडियस बड़ा होगा या हाइट बड़ी होगी वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। देखते हैं इसका, अगर रेडियस करोगे तो क्या आएगा, 7 का आधा 3.5, लगभग 3.5 के बराबर, और इसका हाइट क्या है, 14। तो मतलब आपका क्या होगा कि 3.4 जो 3.5 आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एंड देन 14 एक बार आपका मल्टीप्लाई होगा, राइट। यहाँ पे पहले वाले में। दूसरे वाले में रेडियस क्या है आपका, 7 है और हाइट 7 है। तो यहाँ पे आप देखो 2 बार 7 मल्टीप्लाई होगा और एक बार और 7, 3 बार। तो क्या लग रहा है कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा ना। ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14 हो रहा था, राइट। यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कौन सा बड़ा लग रहा है, देखो ये 7, ये 7, और ये भी तो 2 इंटू 7 ही है, मतलब 7 ही है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 2 एक्स्ट्रा है, मतलब जो मल्टीप्लाई। बट यहाँ देखो ये भी एक 2 एक्स्ट्रा है, ये भी एक 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3.5 इंटू 2 करोगे तभी तो ये 7 आएगा, ये भी। तो कौन सा बिना कैलकुलेशन के हमें क्या लग रहा है कि बी का ज्यादा होगा, ठीक है। आपको अब चेक करके बताना है कि किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम V1 निकाल लें। V1 का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। पाई की जगह क्या रख दे, 22/7, कुछ भी रख सकते हो, आप पे है 3.14 या ये। रेडियस की वैल्यू क्या है, 3.5, डेसिमल मत रखो, 7/2 रख दो, कैंसिल हो जाएगा। 2 बार h की वैल्यू क्या है, 14, ठीक है। तो ये मिलके इससे पूरा पूरा कट गया, ठीक है। ये इससे मिलके कटा 11 बार में। तो ऊपर आपका क्या आ गया, 11 इंटू 49, ठीक है। 11 इंटू 49, 7 7 49, ठीक है। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम 1। इसको आप चाहो तो इंटू भी कर सकते हो, कैसे कर लो, 11 9 जा क्या होता है, 99। तो आपका क्या लगा, बैलेंस लगा 9,
11 4 जा क्या होता है 44, इसमें 9 जोड़ दो 53, तो आपका क्या आ गया 539। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वॉल्यूम 1 आ गया। अब आते हैं वॉल्यूम 2, सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी रेडियस 7 है, हाइट यहाँ पे 7 है। ठीक है, करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 22 इंटू 49। ठीक है, उसी का डबल ही आ रहा है, देखो वो 11 इंटू 49 था, ये तो सीधे आप डबल ही कर लो मल्टीप्लाई करने की जगह। 9 9 18, 3 3 6 1 7, 5 5 10, तो 1078 आ गया। तो किसका बड़ा आया, V2 का आया, हमने निकाल भी लिया था। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों का सरफेस एरिया भी बताओ कितना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी देख लेते हैं। सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, TS से 1 लिखोगे, क्या था फॉर्मूला सरफेस एरिया का 2πr। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सब फॉर्मूले बेस्ड। अगर फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो बहुत पछताओगे कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना था। ठीक है, तो बस फॉर्मूला याद कर लेना। r क्या था, पहले वाले में 7/2 था, दूसरे वाले में h 14 था, और ये आपका 7/2 था, मतलब पहले वाले में। ठीक है, ये हो गया, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आया 22 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 20 और ये 35/2, ये रिड्यूस हो जाएगा, क्या आ गया 11 इंटू 35। ठीक है, इंटू कर दो, 11 5 जा 5, बैलेंस लगा 5, 11 3 जा 33, और ये जोड़ दो, क्या आ गया 385। समझ में आया, TS से 1 आ गया आपका। अब आते हैं TS से 2 निकाल लेते हैं। अगेन फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, 2πr h प्लस r ही रहेगा, ब्रैकेट मत भूलना। ठीक है, तो क्या करोगे 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू इसमें 7 था दूसरे वाले में, हाइट इसमें 7 थी, और इसमें ये भी 7 ही है। ठीक है, ये था ना 7 ही थी ना हाइट, देख लो, हाँ 7 ही थी। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो, 7 से 7 कट गया आपका, ये आ गया 44, और ये आपका क्या आ गया 14 आ गया। इसको इंटू कर लो आप, 44 इंटू 14 क्या आएगा, 14 4 जा क्या होता है 56 का, बैलेंस लगा 5, 44 जा अगेन 56 में 6 जोड़ 5 जोड़ो 660। कौन सा ज्यादा है, TS से भी दूसरे का ज्यादा, ये पूछा था आपसे। ठीक है, आई होप समझ, सिर्फ यही लिख के मत आ जाना, पूछा था किसका ज्यादा है तो लिख के आना कि दूसरे वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइड का, बेस एरिया दी हुई है, हाइट पूछ रहा है, बेस एरिया दी हुई है और वॉल्यूम दिया है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH। अब तुमने बहुत बार पढ़ लिया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं है, लेंथ का भी फॉर्मूला है, ब्रेड्थ का भी फॉर्मूला है, हाइट का भी फॉर्मूला है, बस शर्त ये है उसके अलावा बाकी चीजें दी रहनी चाहिए। तो वॉल्यूम की जगह आपको 900 दिया है। ठीक है, L और B और नहीं दिया, पर H पूछ रहा है, तो गड़बड़ हो गई, L और B देना चाहिए ना, H पूछ रहा है तो कुछ और कर सकते हैं। देखो बेस का एरिया दिया हुआ है, राइट, तो बेस का एरिया क्या होता है, बेस में क्या आता है L इंटू बी ही तो आता है, याद होगा बहुत बार आप तो लगा चुके हो, राइट। तो L इन बी ना दे के आपको L इंटू बी दे दिया, तो भाई L और B मिल जाएगा, तो क्या करोगे, उनका लिख के यहाँ मल्टीप्लाई ही तो करोगे। उससे अच्छा उन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 180 ना लिख दें। ये चीज समझ आई। भाई आपको चाय पीनी है तो एक तरीका क्या है, जाके चाय पत्ती दूध चीनी सब कुछ खरीद के लाओ फिर चाय बनाओ। दूसरा आप सीधे सीधे चाय खरीद के आ जाओ, राइट, एक ही बात हुई ना। सिमिलरली अगर आपको L और B दोनों दिया हो तो तुमको यहाँ मल्टीप्लाई ही तो करते आपस में, फिर बाद में उधर जाके डिवाइड करते। यहाँ पे इसने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है, राइट। H यहाँ से निकल जाएगा, 900/180 रिड्यूस करोगे 5 टाइम्स में जाएगा, तो हाइट क्या आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। दूसरा तरीका अगर आपको याद होगा, जब मैंने वॉल्यूम पढ़ाया था तो क्या बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बताया था, राइट। वॉल्यूम 900 दिया है, एरिया ऑफ बेस आपको 180 दिया है, हाइट पूछ रहा है, यहां से भी तो निकल गया, राइट। बट ये फॉर्मूला लोगों को याद नहीं रहता है, लोगों को LBH वाला फॉर्मूला याद रहता है, तो इसलिए मैंने उससे आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, ये मतलब LBH आपको दे रखा है, उसमें कितने स्मॉल क्यूब्स आ सकते हैं 6 सेंटीमीटर के। भाई कितने आ सकते हैं, मतलब इसके अंदर भरना है ना, तो वॉल्यूम की बात हो रही है। अब आप सोचो, अगर एक है जिसमें मेरा 1 लीटर वाले बॉटल से मैं उसमें पानी भर रहा हूं, तो अगर मैं 10 बार भरा, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 10 लीटर होगी, तभी तो 1 लीटर वाली 10 बार आई, राइट। तो कैसे आपने किया, ध्यान समझना, ये आपने क्या किया, 1 लीटर वाला 2 बार आया तो 2, 3 बार आया तो 3, 4 बार आया तो 4, यहां तक समझ आया। या उल्टा समझ लो कि अगर मेरा जो जगह है वो 10 लीटर का है, तो उसमें 2 लीटर वाली से कितनी बार आएगा, ध्यान से सोचो। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, 5 बार किए तो आ गया। तो कैसे किए, एक तरीके से समझो, 10 में से 1 बार 2 घटाए,
फिर एक बार घटा, एक बार घटा, एक बार घटा, जब 0 आ गया रुक गया। इसी को तो कहते हैं रिपीटेटिव सबट्रैक्शन, ही तो आपका डिवीजन बनता है, राइट। तो 10 को आप सीधे 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा कितने बार लगेंगे, समझ में आया। तो ऐसा ही होता है जब बड़ी चीजों में कुछ छोटी चीज डालते हैं तो छोटी चीज कितनी बार आएगी उसका क्या होता है, बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम। या उल्टा समझ लो, इसको बहुत तरीके समझने के, मान लो आपको n क्यूब लगे, राइट, n नंबर ऑफ क्यूब टोटल लगे आपके, ठीक है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या हुआ, मान लो v1 हुआ, तो n क्यूब का क्या होगा, n इंटू v1, 8 होता है, एक का 2 हुआ तो 2 का 4, 3 का 6, 3 बार जोड़ना मतलब 3 से इंटू कर देना। यहाँ तक क्लियर है। ये किसके बराबर होगा, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर, मान लो v2 के। सॉरी, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। n आपको पूछा है, n पूछा है तो v1 और v2 आपको पता होना चाहिए। तो v1 क्या हो जाएगा आपका, छोटे वाले क्यूब, कुछ मतलब छोटे वाला जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, तो 6 इंटू ये हो जाएगा। इसका क्या है, ये क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30। n को अकेला कर लो तो 6 क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बट मुझे दिख रहा है कि वो सब कैंसिल हो जाएंगे तो इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे नीचे 3 बार उसको मल्टीप्लाई, क्यूब मतलब नीचे गया तो 3 बार, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होना होता है, तो ऊपर 3 बार था तो नीचे भी 3 बार। इसको रिड्यूस कर लो, 6 से 10 बार, 6 से 9 बार, 6 से 5 बार। एन की वैल्यू क्या आ गई 450। तो टोटल कितने क्यूब छोटे छोटे आ जाएंगे उसके अंदर, 450। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि छोटा जब बड़े में आता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट फाइंड करनी है हमें, वॉल्यूम दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है आपको 1.54। यहां तक क्लियर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, ये दे रखा है। डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा, इसका आधा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो डायमीटर आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, रेडियस ये दिया है मीटर में, तो दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करो, आपको जो सही लगे। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब तो याद है ना, मिली सेंटी डेसी करके कर लेना। तो ये रिड्यूस कर लो तो आपका क्या आ गया, रेडियस 7/10 आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट ये रख दो, हाइट पूछा है तो रेडियस पता है तो हाइट अपने आप आपकी निकल जाएगी, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे, पाई की जगह क्या रखोगे 22/7, रेडियस की जगह क्या रखोगे 7/10, स्क्वायर था तो एक बार और लिखोगे, हाइट पूछ रहा है हाइट ऐसे ही रहेगा 1.54। अकेला कर लो, ये रिड्यूस हो गया, कर दो। अब आपका क्या होगा h, देखो ये 10 इंटू 10 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 प्लस इधर आ जाएगा, डेसिमल आपका क्या आ गया 154। 22 और 7 इसको जाके डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये रिड्यूस कर लो, ये आपका 7 से गया कितनी बार में, 2 बार में, और ये फिर इसको दे देगा एक, ये भी 2 बार में, एक h क्या आ गया 1 मीटर। तो हाइट आपकी कितनी आ गई 1 मीटर आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक मिल्क टैंक है सिलेंडर के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, वॉल्यूम पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एच हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस या 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर हो जाएगा अगर पूछेगा सरफेस एरिया, ठीक है। क्या पूछा, उसका रेडियस दिया हुआ है, लिख लो भाई, जो दिया लिख लिया करो तो तुम्हें चीजें दिखेंगी क्या दिया हुआ है। लेंथ दिया है, टैंक मतलब लेंथ की लंबाई, जब ऐसे रख दे तो उसको लंबा बोलते हैं, ऐसे हाइट, तो वो एक्चुअली हाइट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हाइट मतलब 7 मीटर, ठीक है। कितना मिल्क उसमें आएगा वो लीटर में पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है एक तरीके से, बट हमारा जो निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा, और हमने पढ़ तो रखा है ये मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो हम वॉल्यूम निकाल लें, क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा एक चीज और, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताऊं, जैसे सरफेस एरिया में ऊपर का हटा के नीचे का हटा के अलग बनता था, राइट। वॉल्यूम का ऊपर नीचे से कोई याद रहे भाई, ऊपर ढक्कन लगाओ चाहे ना लगाओ उसमें जगह तो उतनी ही आएंगी ना, तो वो कुछ कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम में उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। चलो खैर ये रख देते हैं, 22/7 हो गया। रेडियस क्या है आपका 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, हाइट कितनी है 7, ये कट गया, 1.5 इंटू 1.5, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 20 तक याद किए थे, 2 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो, आप चाहो तो कर लो, यहाँ पे आप अलग से भी कर लो चाहो तो। कितना आ गया 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, 2 2 4, ये भी वही आएगा 5 0 5 4, ऐड कर लो इसको, क्या आएगा 0594, 4950 आया। 2 प्लेस के बाद आपका क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 49.50 यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। इसने आपसे वॉल्यूम नहीं पूछा था, लीटर में पूछा था, राइट।
तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, राइट। 2 का पूछता तो 2 से इंटू करते, 3 का पूछता तो 3 से करते। ये 49.50 का पूछा है तो कितना हो जाएगा 49.50 मीटर क्यूब, तो इसको 49 इंटू 50 से कर दो, 450 इंटू 1000 कर दो, हो गया। क्या आ गया 49500 लीटर। ये तो आता है ना डेसिमल 3 प्लेस इधर आ जाएगा, ठीक है। कितना लीटर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आपको कन्वर्जन आ गया होगा समझ में, ठीक है। हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है पर अच्छा है। कह रहा है कि अगर एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, मान लो एक क्यूब दिया हुआ है, इसकी साइड मान लो क्या होगी, एस होगी, ठीक है। बोला इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, मतलब बड़ा सा क्यूब बना दिया जाए, तो उसकी साइड क्या होगी, डबल मतलब 2s हो गई, ठीक है। तो बोल रहा है कि एरिया कितनी टाइम्स बढ़ जाएगी और वॉल्यूम कितनी टाइम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। देखो अगर मैं बोलूं कि बताओ मेरे मार्क्स पिछले साल से कितने बढ़ गए, तो कहोगे भाई पहले अपने मार्क्स तो बताओ पिछले साल कितने थे, इस साल कितने थे, राइट। वरना कैसे बता पाओगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको पहले पिछले साल का वॉल्यूम, इस साल का वॉल्यूम पता होना चाहिए, इस साल का सरफेस एरिया, अगला सरफेस एरिया, राइट। तो मान लो सरफेस एरिया 1, टीएस से 1 निकालना जो पहले का था, जब ये एस था तो क्या हो जाएगा 6x² होता है, तो ये हो गया, राइट। टीएस से 2 क्या हो जाएगा, अब ये डबल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2s², अब तो ये 2s हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 4s², यानी कि 24s²। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी इसको करते हैं। अब देखो मान लो आपके, मैं पूछूं मेरे मार्क्स 40 नंबर पहले आप पिछले साल आए थे, अभी 80 आ गए, तो मेरे मार्क्स कितने हो गए, तो आप बोलोगे यार तुम्हारे मार्क्स तो डबल हो गए, 40 से 80 हो गए। कैसे किया डबल, जब 40 में कितने आए 80 आए, यही तो किया, डिवाइड कर ले, तो इसको किया था 2, तभी तो डबल हुआ आपका। तो आपने क्या किया, देखो किससे बढ़ता है, पहले वाले से बढ़ता है, राइट। तो आपने क्या किया, नीचे वाले को आपने क्या किया, नीचे रखा जो पहले वाला था, उससे उसको नए वाले को डिवाइड कर दिया। तो एग्जाम का जब मार्क्स का आपने एग्जाम्पल लिया तो तुरंत आपने कर दिया। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा क्यों डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ये सब कंफ्यूजन हो रहे होंगे माइंड में। बट जब नंबर का मैंने बोला आपको कि पहले 40 आए थे अब 80 आ गए, तब आपको तुरंत दिमाग में आया डबल हो गया। डबल मतलब कैसे किया आपने, डिवाइड किया, माइनस तो किया नहीं, माइनस करते तो 40 बोलते, डिवाइड किया आपने। और वैसे भी कितने टाइम्स बढ़ जाते, यही तो होता बढ़ने का मतलब। मान लो x टाइम बढ़ गया तो x इंटू ओल्ड मार्क्स बराबर न्यू मार्क्स हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये भी तो कर सकते हो। मान लो कितने टाइम्स बढ़ा हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लो लेट मार्क्स, या यहाँ तो वॉल्यूम है, या टीएस से है, लेट टीएस से इंक्रीज्ड x टाइम्स, ठीक है। तो मतलब जो नया वाला है वो x टाइम्स हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर x इंटू आप पुराना वाला कर दो तो ये नए वाले के बराबर आ जाएगा, यही क्लियर हुआ। x की वैल्यू पूछ रहा, बाकी उधर चले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, आप कहोगे सर x पूछ रहा है बट s तो दिया नहीं है। भाई देने से क्या मतलब, उधर जाके अगर वो कैंसिल ही हो जाता है तो दे, चाहे ना आपको 4 दे दिया, उसकी वैल्यू उधर भी 4 है, 4/4 करके 1 लिख सकते हो, s/s करके 1 नहीं लिख सकते, राइट। तो जब भी ऐसे बार आते हैं कितने टाइम्स दिया इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि वहां पे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू दी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। x निकालोगे उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 24/s² इक्वल टू 6। कितनी बार बढ़ गया 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 टाइम्स, मतलब आपके मार्क्स कितने बार बढ़ गए 4 टाइम्स। क्लियर हुआ। वॉल्यूम का कर लेते हैं, v1 तो ये क्या था, s था तो s क्यूब हो गया। v2 में कर लो तो क्या हो गया 2s का क्यूब हो गया, पूरे का क्यूब, तो क्या हो गया 8s क्यूब हो गया। फिर डिवाइड कर दो, या मान लो n टाइम्स बढ़ गया तो n इंटू जो पूरा v1 था वो बढ़ के क्या हो गया v2 के बराबर, तो n इंटू एस क्यूब इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 इंटू एस क्यूब, यहां से n निकालो तो 8 टाइम्स आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिवाइंड करके बार अच्छे से समझ लेना फिर से, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह गांव में होते थे, उसमें पानी भरे जाते थे, या वैसे समझ लो आपका नल है, नल से पानी भरते हो आप लोग बकेट वगैरह में। तो कह रहा है कि अब नल 1 मिनट आप चलाते हो मान लो, तो वो कुछ भरता होगा ना बकेट में, तो आपने माना जाके देखा तो वो 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आ रहा है, इमेजिन करो इसको। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, भाई ठीक है वैसे जोड़ लो, 1 मिनट में 2 लीटर तो 10 मिनट में 20 लीटर, तो ऐसे ही 60 मिनट में 120 लीटर, कुछ ऐसे करके आपका भरेगा। क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि पानी का
टाइम से क्या लेना देना। वैसे हम लोग टंकी चलाते हैं घर पे, बहुत मोटर चलाते हैं टंकी भरने के लिए, तो मम्मी कहती है ना 10 मिनट में टंकी भर जाएगी, मोटर बंद कर देना। तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से पानी आता होगा और उतने देर में वो टंकी आपकी भर देता होगा, राइट। अगर वही आपकी टंकी डबल आपने बदलवा के डबल टंकी करवा दी, तो अगर वो 10 मिनट में भर रहा तो 20 मिनट में भरेगा। तो कुछ ये क्लियर हो रहा है, टाइम का पानी से क्या लेना देना है। पानी अगर आपका एक बराबर आ रहा है नल से, तो वो जितना 1 मिनट में भर रहा है 10 मिनट में उसका 10 टाइम भरेगा, राइट। तो ये क्या कह रहा है, अगर 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, तो अगर एक रिजर्वायर है या एक टंकी मान लो जिसका वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लो इसका वॉल्यूम अगर 120 लीटर होता, ठीक है, क्या होता 120 लीटर होता, तो 1 मिनट में ये 60 लीटर भर रहा है, तो 120 कितने मिनट में, 2 मिनट में। 240 होता तो 4 मिनट में, राइट। तो ऐसा ही हमें मान लें हम, लेट इट इज फिल्ड इन x मिनट मान लो, ठीक है। तो x मिनट में ये भर गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1 मिनट में अगर 160 लीटर पानी आ रहा है तो x मिनट में कितना आएगा, x इंटू 60। भाई 1 मिनट में 60 आ रहा है तो 2 में 2 इंटू 60, 3 में 3 इंटू 60, 4 में 4 इंटू 60, राइट। और ये किसके बराबर होगा, पूरा पानी उसने टंकी का भर दिया तो उसी के बराबर होगा जो उसका रिजर्वायर का वॉल्यूम है, राइट। बट देखो ये लीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, तो आप इसको वो नहीं रख सकते, राइट। आपको कन्वर्जन पता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो इतने से इंटू कर दो तो क्या आ गया, 108 इंटू 1000। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये उधर जाके डिवाइड कर देगा, 108 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60, ये कट गया। 6 से ये तुम्हारा कितनी बार में गया, एक बार में, और इसने 4 दे दिया 6, तो ठीक है, तो ये कितनी बार में गया आपका, 16 बार में, ठीक है। तो 16 डबल नहीं, एक सेकेंड, कितना था, 108 मीटर क्यूब आपका आया हुआ था, राइट। इसको हमको, ठीक है, तो इसने इसको जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 108 इंटू आपका क्या हो गया, 8060, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये गया एक बार में, तो बचा 4, 4 इसको दिया था, 48 हो गया, तो ये आपका 8 टाइम्स में गया, ठीक है। इतना तो मिनट आ गया, राइट, आंसर आ गया आपका मिनट में। पर उन्होंने मिनट में ना पूछ के आर में बदला था, तो पूछा था, तो ये आपको पता है ये मिनट को आर में बदलना, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 1 घंटे में कितने हो रहे हैं, तो मतलब आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ा ना, 60 मिनट होते हैं, तो क्या था, 60 मिनट बराबर 1 आवर होते हैं, आपको पता है, राइट। तो 1 मिनट बराबर कितने आर हो गए, 1/60। एक का निकालो, जब भी आपको कुछ पूछा जाए तो जो पूछा गया है उसका 1 का निकालो, मिनट का पूछा है तो पहले निकाल लो 1 मिनट में कितने होते हैं, तो वो उधर आके डिवाइड कर देगा, तो 180 कितने हो जाएंगे, इसी को 6 इंटू 1/60 कर दो। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मिनट को आर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, या मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था। ये तो पता है ना आपके माइंड में कि मिनट और आर में 60 का खेल होता है, ये तो पता है, जैसे रुपए और पैसे में 100 का खेल होता है, वैसे मिनट और आर में 60 का खेल होता है, ये तो पता है सबको। ये भूल जाते हो किसमें मल्टीप्लाई करना है किसमें डिवाइड, तो ये तो पता है ना भाई, जब आर छोटा होता है मिनट बड़ा होता है, नंबर्स में बता रहा हूँ, मतलब 60 मिनट्स मिलके कितने बनते हैं, 1 ही घंटा तो बनता है, राइट। या जब भी आप कोई छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करते हो तो आपके नंबर्स घट जाते हैं, राइट। जैसे 10-10 की 10 नोट मिला के 100 की नोट बनती है, राइट। तो मतलब जब नंबर घट रहे हैं तो मतलब जब आप छोटी यूनिट को बड़े में बदलते हो तो डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी देखो आप क्या कर रहे हो, मिनट को आवर्स में बदल रहे हो तो 60 से डिवाइड करना होगा, कट गया आपका, कितने आ गए, 30 आवर्स। क्लियर हुआ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, 9 चैप्टर खत्म, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बट जो भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।